हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग में आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है काउंटिंग फिगर, यानी आपके आकृति दे रखी हो क्वेश्चन में उसको किस प्रकार गिनना है। इससे संबंधित अपन कुछ सवाल आज की क्लास में करेंगे। जो ये टॉपिक है लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके सवाल आपको मिलते हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है अपना, दी गई आकृति में वर्त कितने हैं। कहने का मतलब है अपने को पूछा है वर्त कितने हैं। सबसे पहले तो आकृतियों के प्रश्न अगर आपको सही करना है तो आपको वर्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग इन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। आपको वैसे तो पता है वर्ग क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और वर्त क्या होता है जो आपके राउंड में हो, गोले में हो, वो वर्त होता है। और आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो भाई, समान हो। इसी प्रकार से त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में पूछा है वर्त कितने हैं, तो ये तो आपके आसान सा सवाल है। इसमें अगर वर्त की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 तो कहने का मतलब है छोटे वर्त। अगर यहाँ मैं लिखूँ तो छोटे वर्त आपके कितने हैं भाई, छोटे वर्त हैं आपके 15। इसके बाद में बात आती है किसकी, बड़े वर्त की। छोटे वर्त अपन ने गिन लिए, ये तो आसान सा सवाल है, मैंने पहले ही आपको बताया था। छोटे वर्त आपके 15 है, और बड़े वर्त एक तो ये बड़ा वर्त है और दूसरा ये बड़ा वर्त है। छोटे वर्त 15 है और बड़े वर्त 2 है। तो अगर दोनों को आपस में जोड़ें तो अगर कितने आते हैं भाई, 17। देखो देखिए किसी ऑप्शन में 17 दे रखा है क्या, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में 17 दे रखा है। कहने का मतलब है 17 वर्त हैं दोनों में कुल, जो कि छोटे वर्त 15 है और बड़े वर्त 2 है। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अपने को त्रिभुज कितने हैं इनकी संख्या बतानी है। तो आपको बता दूं साथियों, ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आपको केवल पहले क्या करना है, एक एक आपको गिनती लिखनी है, एक से लेके, यानी आपके सिंगल जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको गिनना है सबसे पहले। यहाँ देखो, एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी टोटल आपके जो त्रिभुज है केवल और केवल कितने अंक वाले, एक अंक वाले। यहाँ आप लिख दो साइड में, एक अंक वाले कितने त्रिभुज हैं आपके, 13 त्रिभुज हैं। एक अंक वाले आपके कितने हैं, 13 त्रिभुज है। इसके बाद में देखो 2 अंक से मिलकर यहाँ त्रिभुज बन रहा है क्या, बिल्कुल ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं है जो 2 अंक से मिलकर बनता हो। 3 अंक वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 4 अंक वाला त्रिभुज है आपके। 4 अंक वाला कौन सा भाई, एक तो देखो ये है, यहाँ पे जो ये त्रिभुज है कितने अंक का है भाई, 4 अंक का है। यानी आपके 1, 2, 3 और 8 संख्याओं से। इसके बाद में दूसरा देखो, ये आपके यहाँ है, यहाँ देखो भाई 4, 5, 6 और 9। इसके बाद में तीसरा आपके यहाँ देखो, ये है आपके 10, 11, 12 और 13। अब अगर बात करें तो एक अंक वाले कितने त्रिभुज थे, 13 थे। 4 अंक वाले कितने त्रिभुज हैं, 3 हैं। कितने हैं भाई टोटल, 3 त्रिभुज हैं। और बड़े वाला कौन सा भाई, बड़े वाला यानी पूरा का पूरा त्रिभुज एक है। तो अपन इन तीनों को जोड़ दो, किन किन को, 13 को, 3 को और 1 को, यानी 13 प्लस 3 प्लस 1 बराबर के कितने होते हैं भाई, 13 प्लस 3 कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं। 16 और 1 कितने होते हैं, 17। यानी टोटल इस प्रश्न में है अपने इस
आकृति में 17 त्रिभुज बनते हैं। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो देख लेना। सबसे पहले तो अपने को 1 अंक वाले त्रिभुज गिनने हैं, तो इस आकृति में 1 अंक वाले त्रिभुज 13 है। इसके बाद में देखना है अपने को 2 अंक के त्रिभुज बन रहे हैं क्या। बिल्कुल एक भी त्रिभुज ऐसा नहीं है जो 2 अंक से मिलकर बन रहा हो, 3 अंक वाला भी नहीं है। तो 4 अंक की बात करें तो बिल्कुल 4 अंक वाले 3 त्रिभुज हैं आपके। पहला है 1 2 3 8, दूसरा 4 5 6 9, तीसरा 10 11 12 और 13। ये 3 त्रिभुज ऐसे हैं वो जो 4 अंकों से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद में बड़े वाला त्रिभुज एक हो गया, 13 1 अंक वाले, 3 4 अंक वाले और एक बड़े वाला। 13 और 3 16 और एक कितने हो रहे हैं भाई, 17 हो रहे हैं। तो 17 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले वही तरीका करना है, सेम टू सेम, जो कि अपन ने पहले किया था। केवल 1 अंक वाले त्रिभुज कितने हैं वो गिनने हैं। 1 त्रिभुज, 2 3 4 5 6 और 7। कहने का मतलब है 1 अंक वाले, कितने अंक वाले भाई, 1 अंक वाले आपके त्रिभुज हैं 7। इसके बाद में अब देखो इसमें 2 अंक वाले त्रिभुज आपके बन रहे हैं क्या, 2 अंक वाले त्रिभुज, बिल्कुल 2 अंक वाले त्रिभुज आपके बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं भाई, ये देखो, देखे 2 अंक वाला एक नहीं है, तो यहां लिख दो 2 अंक वाले, 2 अंक वाले त्रिभुज। पहले की अगर बात करें तो 3 और 4, दूसरे की बात करें तो इसके सामने वाला ही 5 और 6, तीसरे की बात करें तो ये देखो, देखे 4 और 6, 4 और 6 और आपके 3 और 5। इतने जो त्रिभुज हैं, यानी 4 त्रिभुज हैं वो आपके कितने हैं, 2 अंक वाले। 4 त्रिभुज 2 अंक वाले हैं। अब अपने को आगे देखना है 3 अंक वाले कितने त्रिभुज हैं। कहने का मतलब है 3 अंक वाले त्रिभुज आपके कितने हैं जो 3 अंक से मिलकर बन रहे हैं। तो ये देखो, ये देखो आपके 3 अंक से मिलकर बन रहा है, 3 अंक, यहां लिख दो 3 अंक वाले त्रिभुज। तो 2 3 और 5। इसके बाद में और कौन सा है भाई, और आपके कौन सा है, और इधर वाला है आपके कौन सा, 5 6 और 7। ये वाला देखो, देखे 5 6 और 7, 5 6 7। इसके बाद में देखो 4 अंक वाला कोई त्रिभुज है क्या, नहीं है। तो इस बड़े वाले को एक को गिन लो अपन ने, बड़ा त्रिभुज कितना है, 1 है। अब इसके बाद में सभी त्रिभुजों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सबसे 1 अंक वाले कितने थे, 7 थे। 2 अंक वाले कितने थे, 4 थे। 3 अंक वाले कितने थे, 2 थे। और बड़े वाला 1 है, तो 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14। कहने का मतलब है जो टोटली जो आपके त्रिभुज हैं वो कितने हैं भाई, 14 त्रिभुज हैं टोटल। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके 100% समझ में आ गया होगा। और एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो 1 अंक वाले त्रिभुज में किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में 2 अंक वाले त्रिभुज, ये देखो एक तो ये है 2 अंक वाला, और एक इसके सामने वाला, एक ये वाला, और एक इसके सामने वाला। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात आती है 3 अंक वाली। तो 3 अंक वाली त्रिभुज, एक तो देखो ये वाला त्रिभुज हो गया 2 3 5 वाला, और एक हो गया ये वाला त्रिभुज जो अपने कौन सा हो गया, 5 6 और 7 वाला त्रिभुज, 5 6 और 7 वाला, और बड़े वाला एक हो गया। तो अगर सभी को टोटल करें तो कितने होते हैं भाई, 14 त्रिभुज हो जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर और भी अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी सवाल ऐसा होता है जो समझ में अगर आपके नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास जब होती है तो वो आपका सवाल है सबसे पहले ले लिया जाएगा, ताकि आपके आगे एग्जाम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। अगला सवाल है आपका, प्रश्न में कितने आयत हैं।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। आयत वह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या कहलाता है भाई, आयत कहलाता है। तो वही आपको कार्य करना है जैसा अपन पहले त्रिभुज में कर रहे थे। सबसे पहले तो एक अंक वाले को जोड़ दो, यानी एक अंक वाले, एक अंक यहाँ लिख दो, और 1 2 3 4 और ये 5। एक अंक वाले कितने हैं भाई, 5 हैं टोटल। इसके बाद में 2 अंक वाले, कौन से भाई, 2 अंक वाले। तो 2 अंक वाले कौन से हैं, एक तो देखो ये हो गया, एक तो देखो ये हो गया, और भी है क्या कोई 2 अंक वाला, नहीं है। तो 2 अंक वाले कौन कौन से हो गए, एक तो 1 और 2 हो गया, और एक आपके 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया। अब इसके बाद में 3 अंक वाले, कौन से भाई, 3 अंक वाले। यहाँ देखो 2 अंक ही है, यहाँ 2 अंक हो गए। तो इसमें अगर यहाँ अगर अपन 3 अंक करें तो यहाँ से कटा हुआ है, नहीं बनेगा। तो ये आपके तीसरे में बन सकता है, 3 अंकों वाले में, जो आपका कौन सा होगा, 1 2 और 5, 1 2 और 5। इसके बाद में 5 अंक वाला, यानी सबसे बड़े वाला, एक बड़े वाला, एक पूरा, जो कि ये टोटल पूरा है, इस वाले को गिन रहे हैं अपन। इसके बाद में यहाँ देखो 1 अंक वाले कितने भाई, 5 हैं। 2 अंक वाले कितने हैं, 2 हैं। 3 अंक वाले कितने हैं, 1 हैं। और सबसे बड़े वाला कितना है, 1 है। 5 और 2 कितने होते हैं आपके, 7, 7 और 1 8, और 8 और 1 9। टोटल कितने हो गए भाई, आयत आपके 9 हो गए। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के आंसर आपके 100% समझ में आ रहे हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का रीजनिंग और मैथ से संबंधित जो वीडियो है डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। दीजिए आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।